नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी मेरे छोटे बड़े साथियों को। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सभी भाइयों को जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी मेरे मित्रों। और सभी को बहुत बहुत बधाई आपके परिवार सहित, क्योंकि माता रानी के गुप्त नवरात्रे एक बार फिर से शुरू हो चुके हैं। और ये गुप्त नवरात्रों के अंदर वो विधान दिया गया है, कहा गया है कि शास्त्रों के अंदर भी बताया गया कि जो गुप्त नवरात्रों के अंदर माता रानी की, ठीक है जी, मनोकामना रखकर कोई भी भावना से, क्योंकि देखो जी, माँ के बहुत स्वरूप हैं, माँ के इतने स्वरूप हैं कि 10 महाविद्याएं बताई गई, 64 जोगनियाँ बताई गई हैं, इतने माँ के स्वरूप बताए गए हैं कि हर एक इंसान ने कोई ना कोई, किसी न किसी को, देखो कि आज के टाइम के अंदर कहते हैं कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, लेकिन हर कोई इंसान अपना अपना पत्ता हिलाने के लिए कोई ना कोई पंखा लेकर बैठा है। यानी कि किसी न किसी देवी को जिसने भी अपना इष्ट मान रखा, चाहे वो उस 9 है तो उस 9 स्वरूपों में से ही किसी ने भी अपना इष्ट बना रखा, तो उस इष्ट का जप तप और विधान करने का ये सबसे बड़ा महा उत्सव होता है, ये 9 दिनों की पूजा। जो भी आप गुप्त नवरात्रे से किसी पूजा को आरंभ करते हैं, उसे गुप्त रख कर करते हैं, तो आपकी वो मनोकामना, वो भावना माता रानी जरूर पूर्ण करती है, चाहे कैसी भी हो। गुप्त नवरात्रों के अंदर 9 दिनों में ही पूरी होती है। ये गुप्त नवरात्रों का विधान इसीलिए दिया गया है कि गुप्त तरीके से आप अगर, जैसे एक तो नवरात्रे जो सभी करते हैं, एक गुप्त नवरात्रे से उनके लिए होती है जो इसके बारे में जानते हैं। आधे से ज़्यादा लोग तो इसके बारे में जानते हैं, गुप्त नवरात्रे आते हैं। गुप्त नवरात्रे जब भी आते हैं, ठीक है जी, तो आपको एक चीज़ बता दूं, मेरे गुप्त नवरात्रों के अंदर अगर आप कोई भी आपकी पूजा करना चाहते हो या किसी तरह की आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही, काम अटका हुआ है, तो आप 10 दिग्पाल पूजन कीजिए पहले दिन और अपना संकल्प लीजिए, हाथ में अक्षत लेकर, ठीक है जी, और दूबा लेकर और गंगा जल लेकर, हाथ में संकल्प लेकर 9 दिनों का संकल्प कीजिए। 9 दिनों के अंदर कि आप, मैं इतने जब तप करूँगा या आपका इतना अनुष्ठान करूँगा, तो इससे आपको इतना, मुझे ये चाहिए, तो आपको वो चीज़, आपकी मनोकामना पूरी होगी। 10 दिग्पाल पूजन के अंदर जब भी आप 10 दिग्पाल पूजन करते हैं, तो उस वक्त आप गणपति जी का पूजन करते हैं जब भी, तो उसके अंदर ज़्यादा अगर आपको कुछ नहीं आता, तो आप सिर्फ एक छोटा सा मंत्र है, ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बु चारु भक्षणम उमा सतम शोक विनाशकारकम विघ्नेश्वर पाद पंकजम नमामि, इस छोटे से मंत्र का ही जाप अगर करते हैं, तो इससे ही आपका 10 दिग्पाल पूजन स्वीकार किया जाता है। इसके बाद में आप जैसे भी आपके 10 दिग्पाल हैं, अक्षत मोली रोली, ठीक है जी, पंचमेवा इत्यादि, आप ये माँ को समर्पित कीजिए, तो गणपति जी आपके संग चलेंगे। और आपका जब भी इस गुप्त नवरात्रों में सबसे विशेष बात ये होती है कि आप जिस देवी का पूजन कर रहे हैं, तो उसके भैरव का आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास उस भैरव का जप माध्यम है, और नहीं तो उस भैरव का आप 11 बार नाम लीजिए। जिस भी देवी की आप पूजा करें, उसके भैरव का आपको अगर पता है, तो ही वो देवी आपको प्रतिपूर्ण फल देती है, क्योंकि उसके भैरव को संग लेकर चलना पड़ता है। इस गुप्त नवरात्रों के अंदर, गुप्त नवरात्रों के अंदर अगर आप भैरव को संग लेकर कोई भी पूजन करते हैं, किसी देवी का भी करते हैं, वो फलीभूत होता है और आपको पूरा फल मिलता है। और मेरे मित्रों, जीवन के अंदर हमेशा ही वो कारगर सिद्ध रहता है। गुप्त नवरात्रों में सिर्फ गुप्त रखकर जप करना, भैरव संगठन और 10 दिग्पाल पूजन, अगर ये 3 चीज़ों से ही आप चलते हैं, तो आपकी किसी तरह की कोई भी विद्या है, किसी तरह की कोई भी चीज़, उसको रिचार्ज करने का, एक डॉक्यूमेंट उसका पूरा करने का आपका ये सबसे बड़ा समय होता है, और आपकी हर मनोकामना को पूरा करने का समय होता है। जय माता।